राजनीति से काम तक, सियासी गलियारों से कुर्सी तक, नेताओं से लेकर मंत्री तक, महंगाई से गरीबी तक, हर खबर पर रहेगी हमारी नजर। जब कानून मंत्री ही कानून की धज्जियां उड़ाने लगे तो कानून मंत्री से क्या उम्मीद रखी जाएगी पूरे कानून व्यवस्था की। जब कानून मंत्री ही कानून का, नियम का, कायदे कानून का पालन नहीं करते तो वो क्या जनता को कानून का पाठ सिखाएंगे और कैसे कानून को संभाल कर रखेंगे। दरअसल बात आज हम कर रहे हैं बिहार के कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह से। कार्तिकेय सिंह जिन्होंने खुद कानून की धज्जियां उड़ाई है, जिन्होंने खुद कानून को जिस तरह से उन्होंने इग्नोर किया है, उसके बाद देखा जा रहा है कि बिहार में नीतीश सरकार पर दोबारा सवाल खड़े होने लगे हैं। दरअसल जो अभी हाल ही में कानून मंत्री बने कार्तिकेय सिंह, उन पर किडनैपिंग का आरोप है। कोर्ट ने उन्हें वारंट जारी किया है और ऐसे में खबर ये निकलकर सामने आई है कि कानून मंत्री जो कार्तिकेय सिंह है वो फरार हो गए हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद, जिन्होंने अभी हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने बताया कि भगौड़े कानून मंत्री आज बिहार छोड़कर भाग गए हैं, बिहार में कहीं नजर नहीं आ रहे। लेकिन कानून मंत्री कार्तिकेय सिंह कहते हैं मैंने बिहार छोड़ा नहीं है, वो यही है। कैसे बिहार में चाचा भतीजे की ये जोड़ी टूट रही है, यानी कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की जोड़ी टूट रही है, और कैसे बीजेपी ने अब अपना काम करना शुरू कर दिया। जिस बात का डर था आखिरकार वही हुआ। जैसे कि कहा जा रहा था कि बिहार में जो नई सरकार बनी है, क्या बीजेपी उनके खिलाफ भी ईडी, एनसीबी बिठा सकती है? क्या बीजेपी उन तमाम मंत्रियों के खिलाफ अब कदम उठाती नजर आएगी जो हाल ही में मंत्रिमंडल के अंदर शामिल हुए हैं? जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने हाल ही में इस बात का खुलासा बहुत पहले कर दिया था कि बीजेपी की नज़र अब बिहार पर बनी है, क्योंकि बिहार जिस तरह बीजेपी के हाथ से निकला उसके बाद बीजेपी की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। बीजेपी नेता खून के आंसू रो रहे हैं और ऐसे में ये देखा जा रहा है कि मोदी सरकार ने अपना दांव खेलना शुरू कर दिया। बीजेपी का सबसे बड़ा हथियार ईडी और एनसीबी है। अभी तो हम देख रहे हैं कि कोर्ट की तरफ से वारंट जारी हुआ है, हालांकि ये तो कोर्ट का मामला है, इस पर ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं की जा सकती। हालांकि ये बात भी सही है कि कार्तिकेय सिंह पर आपराधिक मामले दर्ज थे और कार्तिकेय सिंह अचानक जेल से रिहा हो जाते हैं। उसके बाद देखने को मिलता है कि कानून मंत्री की शपथ लेते, उसके बाद कोर्ट की तरफ से उन्हें समन जारी किया जाता है। हालांकि देखा जा रहा है कि अब बीजेपी की नज़र बिहार पर बन गई है। बिहार में इस नई सरकार को कैसे भी करके तोड़ा जाए। बिहार में चाचा भतीजे ने मिलकर जो नई सरकार बनी है, इस सरकार में कैसे फूट डाली जाए, इसकी तैयारी बीजेपी करती नजर आ रही है। मौजूदा समय के अंदर देखा यह जा रहा है कि बिहार में जिस तरह के हालात बने हैं वो नई सरकार के लिए ठीक नहीं है। नीतीश कुमार ने, तेजस्वी यादव ने बिहार की जनता के लिए क्या क्या नहीं सपने बुने। उन्होंने ये तक तय कर लिया था कि 20 लाख अगर नहीं दे पाए तो कम से कम 18 लाख का तो टारगेट रखा जाएगा। जी हाँ, 18 लाख नौकरी देने का टारगेट रखा जाएगा। और यहाँ पर यह भी देखने को मिलता है कि जो टारगेट वो रख रहे हैं उसको देखकर काम करना शुरू ही किया था कि इधर हम देखते हैं कि बीजेपी ने खेल करना शुरू कर दिया। बहुत पहले से हम ये कह रहे थे कि तूफान से पहले की खामोशी अच्छी नहीं होती। ऐसा क्यों कह रहे थे हम और ऐसा क्यों कहा जा रहा था? दरअसल नीतीश कुमार जब बीजेपी से अलग हो रहे थे तो बीजेपी ने नीतीश कुमार को मनाने की एक बार भी कोशिश नहीं की। नीतीश कुमार से एक बार भी बीजेपी ने मुलाकात करने की कोशिश नहीं की। ना अमित शाह ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आखिरकार क्यों? क्योंकि किस मुंह से मुलाकात की जाती, क्या मुंह लेकर नीतीश कुमार के पास जाते ये बीजेपी के तमाम नेता? क्योंकि नीतीश कुमार ने तो इनका भांडा फोड़ कर दिया था। नीतीश कुमार के हाथ इनका चिट्ठा लग गया था। नीतीश कुमार ये भली भांति समझ गए थे कि आरसीपी सिंह के जरिए बीजेपी क्या खेल करना चाहती है। इसीलिए बीजेपी ने नीतीश कुमार को रोका नहीं और नीतीश कुमार ने जो कदम उठाया है उसके बाद बीजेपी तिलमिलाई हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये कहना कि शॉर्टकट का तरीका अच्छा नहीं होता, यानी कि शॉर्टकट का जो तरीका नीतीश ने अपनाया वो दर्द हो रहा है बीजेपी नेताओं के पेट में। उसे देखकर बीजेपी नेता रो रहे हैं
लेकिन महाराष्ट्र में भी तो बीजेपी ने शॉर्टकट का तरीका अपनाया था। तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जाहिर नहीं किया। तब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं उन्होंने ये नहीं कहा कि भाई महाराष्ट्र में शॉर्टकट का तरीका ठीक नहीं है। यानी कि सत्ता पक्ष करे तो ठीक है, विपक्ष करे तो बवाल है। और विपक्ष जिस तरह से आज आगे बढ़ रहा है, विपक्ष आज जिस तरह से काम कर रहा है, वो सीधे तौर पर ये देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर जो हालात, जो स्थिति है, वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर बता रही है कि बिहार में नई सरकार को काम न करने देने की अब बीजेपी ने ठान ली है। बीजेपी ने कह लिया है कि अगर हम यहाँ पर नहीं है सत्ता में तो हम नई सरकार को काम भी नहीं करने देंगे। लेकिन इसका बहुत बड़ा नुकसान किसको होगा? बिहार की जनता को। बहुत बड़ी उम्मीद लगाकर तेजस्वी यादव से, नीतीश कुमार से जनता बैठी हुई है। लाखों बेरोजगार युवा बैठे हुए हैं और ऐसे बहुत सारे नौजवान बैठे हैं जिनको उम्मीद है कि सरकार नौकरियां निकालेगी, महंगाई कम करेगी, वहाँ पर सड़कें अच्छी बनाई जाएंगी, अस्पताल अच्छी बनाए जाएंगे। इसके लिए वक्त चाहिए, पैसा चाहिए, इसके लिए प्लानिंग होती है। लेकिन जब ईडी एनसीबी बीजेपी बिठाना शुरू कर देगी, ईडी एनसीबी के जरिए छापे पड़वाना शुरू कर देगी, ईडी एनसीबी के जरिए नीतीश कुमार हों, तेजस्वी हों या तमाम और मंत्रियों को अगर परेशान करना शुरू कर दिया तो काम क्या हो पाएगा और क्या काम होगा और किस तरह का प्लान तैयार होगा। दरअसल अगर हम बात करें तो बिहार की जो सत्ता पक्ष की जो सरकार है वो बहुत कुछ सपना संजो कर बैठी है। वो चाहती है बिहार की जनता के लिए काम किया जाए, वो चाहती है बिहार की जनता के लिए एक नए तरीके की शुरुआत की जाए, लेकिन ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। तो सीधे तौर पर देखा जा रहा है कि मौजूदा समय के अंदर जो हालात बने हैं, मौजूदा समय के अंदर जो स्थिति बनी है, वो कहीं ना कहीं ये ज़रूर बता रही है कि कितनी बड़ी मुश्किल अब बिहार में नई सरकार को होने वाली है। शुरुआत हो चुकी है कार्तिकेय सिंह से। अभी तो ये पहला ही चैप्टर है और आगे और बहुत सारे चैप्टर खुलते नजर आएंगे और बहुत सारा जो है आगे बिहार में हम देखेंगे, सियासी उठापटक देखने को मिलेगा। महाराष्ट्र में जब शिवसेना ने खुद को बीजेपी से अलग कर लिया था, उसके बाद देखने को मिला कि किस तरह से बीजेपी ने कसम खा ली महाराष्ट्र में शिवसेना को बर्बाद कर देंगे और शिवसेना के पीछे हाथ धोकर बीजेपी लग गई थी। देखने को मिला कि आखिरकार जोड़ तोड़ करके, आखिरकार कैसे ना कैसे करके शिवसेना को बर्बाद कर ही दिया। अब तो बात शिवसेना के कमान तक आ गई है। एकनाथ शिंदे जबरदस्ती जो कमान है शिवसेना की उसको हथियाने का काम कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि कमान तो भाई उद्धव ठाकरे के पास आनी चाहिए। तो बीजेपी जिसके साथ रही है उसको बर्बाद करने का काम किया है। और बिहार में हम देख रहे हैं कि चाचा भतीजे की जोड़ी, नीतीश और तेजस्वी की जोड़ी अब टूटती नजर आ रही है और बहुत बड़ा नुकसान बिहार की सरकार को भी हो रहा है, जनता को भी। आज के लिए इतना ही। आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।